था ये ड्रामों का बड़ा शौकीन था। इसने एक दफ़ा ड्रामा स्टेज किया जिसमें इसने गाना गाया, जिंद मेरी है मिट्टी दी टेरी है खाक ना रल जाएगी। आगे मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है, निसफ सदी से ज़्यादा अरसा गुजर बहुत गया। पुराना है, बहुत पुराना गाना है, मुझे याद नहीं है। बाहर के हम क्योटे स्कूल पढ़ाए। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान से, ये बफ़ा से चले गए। लेकिन बफ़ा में जब ये रहते थे उस वक्त हर शाम हर सुबह दरिया सिंध के किनारे जाया करता था और पत्थर पर बैठकर नज़ारा किया करता था और पुल को खूब देखता था। इसलिए उसे पुल और वो जी अक्सर इंटरव्यूज़ में बफ़ा के सिरन का जिक्र करते हैं सागर उसको साहब, अच्छी तरह याद है। और अब कोई वहाँ उससे मिल जाता है इस इलाके का और वो कहता है इसको कि अगर आपको इस इलाके की क्या चीज़ लाऊं, तो वो बड़ी जुर्रत के साथ कहते हैं कि मुझे दरिया का पानी लिया। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये चले गए दिलावर लाला जी। सागर सरहदी की क्या एज थी उस वक्त, तकरीबन उम्र क्या थी? आप हम उम्र वो लोग तो 30 से आगे लगा जाता था 47 तक, 17 साल मेरी उम्र थी। अच्छा, तो हाई स्कूल में आप हम जमात थे? हम जमात थे, 17 साल एक साल पढ़े आपने? 17 साल मेरी उम्र थी और 17 साल तकरीबन इसकी उम्र थी। अच्छा, क्योंकि ये 31 है और मैं 1930। हाँ, दाखिला खारिज में उनका नाम गंगा सागर है और वल्दियत उनकी थान सिंह है। कास्ट वल्दियत सागर सरहदी के वालिद का नाम थान सिंह और इनकी कास्ट यानी कौम तलवार और तारीख़ पैदाइश 1931 है। 1931 है। इसका बाप ठेकेदार था। जी जी। अफीम बेचा करता था, अफीम का ठेकेदार था। और ये इसके वालिद साहब जो थे वो कम अज़ कम 5-6 मन थे। मतलब काफ़ी वजन वाले, बहुत रोजी और आदमी थे, बहुत मोटा था। जब खुशूरत है लगे ना। तो दिलावर लाला क्या है उनका घर? अभी हम अमूमन लिखते मोहल्ला कश्मीरी या मोहल्ला इब्राहिम खेल, मतलब हम दो बातें लिखते हैं कि मोहल्ला तितवाल पहीन मेरे। अच्छा, ये तितवाल पहीन के साथ लगता है। अच्छा, तो ये मोहल्ला तितवाल पहीन और बिजोरी, जहाँ अदनान प्लाजा है उसके सामने जो गली जाती है अंदर ना। हाँ, जहाँ अदनान प्लाजा उस सामने गली नहीं, अदनान प्लाजे से गली जाती है। अच्छा अच्छा, अदनान शमाल की ज़्यादा छोटी सी गली थी, बंद गली। ठीक ठीक ठीक। मतलब उस एरिया में और भी काफ़ी घर है जो हिंदुओं की मलकियत है, अब तो नहीं रहे ना दुकानें मकान। मतलब जहाँ सागर सरहदी का घर था तो वो भी लाजमी सी बात है कि या नई वो इसके बाप का जो दुकान थी वो बिल्कुल इसके जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अजीज रहमान में देखे सिद्धू में दे कुछ की दुकान से देखा था, बूट वाले कपड़े वाले उसमें है कपड़े खा के दाव कहता है गुदी की बिल्कुल दीप दान पड़ा देते गुदी को देखा था लाहौर सर के दुकान देखा दा दुकान होती। हाँ अच्छा, इनके सागर सरी साहब का ये दुकान देना दवा हो देना बता तो ला पर लगाया था शागड़ बदे तो लगाया था कोटा दे। हाँ हाँ, देना में के ला दवा मेरी दुकान हो दे दे कि देना बाबू का कहता हो गया तो बेखी दगा दो। हाँ हाँ, मैं की तो दा की सब दौड़ पर। मतलब आपको काफ़ी वाक़यात माशाल्लाह आपको याद है और आपका सीना जो है इन राजों से भरा पड़ा है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आप एजुकेशन से वाबस्ता थे? बिल्कुल, मैं एजुकेशन 34 साल वाबस्ता रहा हूँ और हेड मास्टर रिटायर हुआ। तो आखिरी स्टेशन 18 ग्रेड में रिटायर हुआ माशाल्लाह। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा, अलई से करगा मेरी तालीम MA B.Ed मेरी तालीम थी। माशाल्लाह। सबसे पहले मैं ड्राइंग मास्टर भर्ती हुआ था, उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट तालीम भी हासिल की और उस समय मैंने MA और MA B.Ed किया माशाल्लाह। इसके दौरान मैंने फिर LLB भी की। LLB में रिटायरमेंट के बाद MA B.Ed मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया है और LLB मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है, इस्लामी अला कॉलेज से। अच्छा, और मैंने फिर रिटायरमेंट के बाद 1991 में मैंने अमली तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। माशाल्लाह, वकालत शुरू कर दी और मैं आज तक वकील हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपके उम्र में और सेहत में बरकत। अच्छा, तो रिटायर किस स्टेशन से आप हुए? रिटायर में गवर्नमेंट हाई स्कूल सकरगाह से रिटायर हुआ। अलई। अच्छा, तो उसके बाद आपने वो भी अपग्रेड हुआ था और मैं भी अपग्रेड हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत से हमारे नौजवान नस्लों
नस्ल को तो इन चीज़ों का इल्म नहीं है ना, नौजवान नस्ल को ख़ासकर इन चीज़ों का इल्म है भी नहीं और दिलचस्पी भी नहीं है। शुरू में इससे पहले थी, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया नेट आया है तो उसके बाद तो किताब पढ़ना तो गुनाह समझते, निसाबी किताबें नहीं पढ़ते, बस यही। तो आपके बारे में मैंने सुना था। दूसरी बात थी कि सागर सरहदी के बारे में पहली पोस्ट जब मैंने दी थी, तकरीबन आज से 6 साल या 5 साल पहले की बात है, मुझे मेरे बहनों ने बताया था। इस तरह मैंने एक यूट्यूब पे एक चैनल पे इंटरव्यू देखा सागर सरहदी, तो वो कह रहे मैं बफ़े का हूँ, आखिर बफ़ा में ये बंदा कौन है। तो उस बारे में जब मैंने मतलब सर्च की, तहकीक करते करते मैंने पोस्ट दी। मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती मैं उसे सोशल मीडिया पे डाल लेता हूँ। आप जैसे लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं तो वो मुझे इशारा देते हैं, तो उससे फिर मैं आगे असल मकाम तक पहुँच जाता हूँ। तो करते करते आपने कहा कि वो मेरे क्लास फेलो है, और भी कई दोस्त हैं जिन्होंने कहा हाँ सागर सरहदी बफ़ा के थे। दो बातें, या मोहल्ला इब्राहिम खैल है या मोहल्ला कश्मीरी है, लेकिन आपके मुताबिक मोहल्ला तीतवाल पाई है, दोनों के संगम में वाक़या हो। तो उसके बाद जो है मैंने पोस्टें देनी शुरू कर दी। फिर काफ़ी एक लोगों से मैंने सुना उनके बारे में। फिर जब मैंने उनकी इंटरव्यू सुनी तो उनके लिंक मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किए, तो फिर लोगों को पता चला कि वाकई सागर सरहदी साहब बफ़ा के थे। तो हमारे हाजी रुस्तम खान मरहूम के साहबजादे मोहम्मद खुर्शीद डॉक्टर खुर्शीद साहब, उन्होंने जब ये सुना देखा तो उन्होंने कहा कि भाई जो बफ़े का है, तो उन्होंने अपने बफ़े की मिट्टी का हक अदा करते हुए स्पेशली तौर मुंबई उनसे मिलने गए और काफ़ी कोशिश की कि मैं सागर सरहदी को अपना जन्मभूमि बफ़ा दिखा सकूं, लेकिन किस वजह क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, इन बातों का हमें नहीं इल्म। लेकिन बकौल सागर सरहदी के ऐन वक्त पे सेकंडों की फ़र्क था कि कुछ हो जाता, मैं रह जाता। तो हमारी तो कोशिश थी आपकी और उन तमाम लोगों की जिन्होंने कोशिश की। बहुत सारे लोग हैं, मानसरा के हैं, बफ़ा के हैं, काफ़ी वकला भी हैं। सागर सरहदी को बुलाने का मसला इदारा इल्म अदब ने उठाया था। जी जी, उन्होंने भी उठाया था। इसको बुलाया जाए और हम यहाँ उनका फंक्शन करेंगे। जी जी, चुनाचे हमने तैयारी करी, बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन ऐन मौके पर उनका आना रुक गया। खुदा जाने क्या वजह थी। जी जी, बहरहाल इस हवाले से मैंने आपसे मिलना था। तो आपके बारे में तो जब मैंने सुना, आप तो और भी बहुत कुछ है मगर राज में है। मैं तो आपको रिटायर्ड टीचर ही समझ रहा था, लेकिन माशाल्लाह आप तो शायर भी, नामनिगार भी। और दूसरी बात कि सागर सरहदी जिस मकान में ड्रामे बनाते थे, मतलब वो शुरू से उनका जहन वो था ड्रामों, फिल्मों और उसकी तरफ वो राग़िब था। यही वजह है कि अदब में और फिल्मी दुनिया में इन्होंने एक नाम कमाया। हमारे लिए तो एजाज़ की बात है उसके मज़हब से कत नज़र कि वो उसके मज़हब से कत नज़र कि वो चाहे मज़हब उसका मामला अल्लाह के साथ है, यही बात है ना। वो पाकिस्तान के बारे में मुतासब था, ना बफ़ा के लोगों के साथ वो मुतासब था। उन्होंने जो आखिरी ऑडियो पैगाम दिया था उसमें उसने बफ़ा वालों का शुक्रिया अदा किया, सबको सलाम भेजा। दूसरी बात ये थी कि जब भी आप उसके इंटरव्यू देखें, जब भी उससे इंटरव्यू लेते तो वो जज्बाती तौर पे बफ़े का ही जिक्र करते हैं। टीवी पर जब उनका प्रोग्राम आ गया तो मेरा किसी तरह